स्क्रीन दिख रही है क्या तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, एक मिनट वेट कर। मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ, दिख रही है तुम्हें? यस मैम। यस ओके ओके फाइन। या सो 2-3 दिनों से मेरा ज़ूम, इनफैक्ट जब से कानपुर गए हैं तभी से अजीब बिहेव कर रहा है। कहाँ पर थे? लो ये फिर से ब्लैक ब्लैक आने लगी। तुम लोगों को क्लियर दिख रही है? यस यस मैम। तो तुम लोगों को क्लियर दिख रही है? मेरी स्क्रीन हल्की हल्की ब्लैक हो रही है, कोई पढ़ दो यहाँ से। कहाँ पे पढ़ना, कहाँ से पढ़ना था, जरा पढ़ के बताओ मुझे। प्रथम तुम पढ़ दो आगे का, दिख रहा है तुमको? स्क्रीन ब्लैक। यस मैम दिख रहा है मैम। कौन सा पैराग्राफ पढ़ना? 14 या 15? आई थिंक 14 से 14 तक पढ़ लिया था मैंने। 14 पढ़ना है, 15 से शायद शुरू करना था। ओके। यस We tossed for beds and Harish had to sleep with me. He said, "Do you prefer the inside or the outside?" J. I said I generally prefer to sleep inside a bed. Harris said it was odd. George said, "Mom, और नीचे करना पड़ेगा थोड़ा." अच्छा हाँ। What time shall I wake you fellows? Harris said 7. I said no, 6 because I wanted to write some letters. Mom, नीचे करना पड़ेगा. ओके ओके इतना सुन लिया मैंने। सो दे टॉस्ड फॉर बेड्स, उन्होंने बेड के लिए टॉस किया और हैरिस का टर्न आया है कि वो ऑथर जेरोम के साथ सोएगा। तो हैरिस ने जेरोम से पूछा कि व्हाट डू यू प्रेफर इनसाइड और आउटसाइड, अंदर की तरफ प्रेफर करते हो आप सोना की बाहर की तरफ? तो जेरोम ने बोला दैट आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड, मैं अंदर की तरफ सोना प्रेफर करता हूँ। हैरिस को लगा इट वाज ऑड क्योंकि जनरली लोग आउटसाइड कॉर्नर प्रेफर करते हैं। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू अप फेलोज का मतलब है कि जॉर्ज ने बोला कि मैं तुम लोगों को कितने बजे उठा दूं। उसके बाद की लाइन क्या है, पढ़ना जरा। Harris said 7. I said no, 6 because I wanted to write some letters. ओके तो हैरिस ने बोला कि 7 पर उठा देना और ऑथर ने बोला नहीं 6 बजे क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं। ठीक है ओके आगे पढ़ो। Harris and I had a bit of a row over it, but at the last split the difference and said 6:30. Wake us at 6:30, George. We said. George made no answer, and we found on going over that he had been asleep for some time. So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. ओके ओके तो शायद हैरिस बोल रहा है कि 7 बजे उठना है और जेरोम बोल रहा है कि 6 बजे उठना है। दे हैव अ टसल ओवर इट, उनके बीच में उसको लेकर के थोड़ा झगड़ा हो जाता है कि 7 बजे उठना है कि 6 बजे, और फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि 6:30 पर उठेंगे और वो ऐसा बोलते हैं जॉर्ज को कि हमें 6:30 पर उठा देना। फिर जॉर्ज कोई आंसर नहीं देता तो दे फाइंड कि वो सो गया है, यानी थोड़ी देर पहले ही सो गया है। तो वो भी अपना बात रेडी कर लेते हैं कि वो उठेगा, उठ करके सीधे अपने आप को मॉर्निंग में फिर वो फ्रेश हो जाएगा एंड वो खुद भी सोने चले जाते हैं। ठीक है खत्म हो गया। हाँ इसके आगे तो जाएंगे। Yes, ma'am. ओके सो दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ अ स्टोरी 3 मैन इन बोट। ठीक है और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 1 to 10। कितने हैं यहाँ पर सामने तो यही दिख रहे हैं 1 के तो 10 पार्ट है डिस्कसिंग पेयर्स आंसर द क्वेश्चंस। ओके और पार्ट 2 दिख रहा ओके ओके हाँ क्लियर आ रही है। ओके तो ये तुम लोगों के क्वेश्चन आंसर्स का क्या है, इसको करना है होमवर्क में, तुमने नहीं करना है क्या? क्योंकि सर से मेरी बात हुई तो वो बोल रहे कि बच्चे अगर लिटरेचर के क्वेश्चंस नहीं करना चाहते हैं तो उनसे क्लास वर्क करा लो, होमवर्क में मत दो। सो कैसे करना प्रेफर करोगे, क्लास वर्क या होमवर्क? क्लास वर्क क्लास वर्क कर लें। सो ओके सो वी स्टिल हैव आई थिंक मैम सबसे पूछ लो मैम, मैं नहीं बोला था बस। ना बाकी सब लोगों का क्या है, तुम लोगों को होमवर्क में करना है क्लास वर्क में, क्योंकि क्लास वर्क में तुरंत स्कूल से होमवर्क बहुत मिलता है, हम क्लास वर्क में कर लेंगे। ठीक है तो देखो एक्चुअली इसलिए कह रहा था। हाँ तो कुछ टाइम में सिंस हमारा दिसंबर का मंथ और जनवरी का मंथ फ्री रहेगा रिवीजन के लिए, तो सारे नहीं करने हैं, कुछ कुछ जो मेन क्वेश्चंस है उनको क्लास में ही कर लेते हैं सो दैट होमवर्क कुछ बने ही ना। ठीक है तो ठीक है फिर ये क्वेश्चन सामने है, एक एक करके आंसर देना शुरू करो तुम लोग। पहला क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? मैम मैं। ओके सिमरन इसका आंसर तुम पहले ही दे चुकी हो।
कोई और बताओ। रिद्धि तुम बताओ, पहले क्वेश्चन में कितने कैरेक्टर हैं इस पूरे नैरेटिव में? ध्रुव तुम बताओ। मैम 4। नाम? मैम एक जॉर्ज, एक उसका भाई, और मैम एक जॉर्ज, एक हैरिस, एक ऑथर जेरोम, और एक डॉग है जिसका नाम है मॉन्टमोरेंसी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? शिवांग, 2 सेकंड का आंसर। Ma'am, Jerome volunteered to do the packing as he wanted to boss the job while giving both of them orders. ओके, उसने पैकिंग इसलिए नहीं की क्योंकि उसको पैकिंग करने में बहुत मजा आती थी। पैकिंग उसको फाइनेस्ट जॉब लगती थी जो वो बेस्ट कर सकता था, तो ही वांटेड टू बॉस अराउंड एंड टीच देम द बेस्ट वे ऑफ डूइंग पैकिंग। ठीक है, ओके। थर्ड, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस? डिड जेरोम लाइक द रिएक्शन? कौन देगा? अनिमेश बताओ आंसर इसका। फोर्थ जेन तुम्हें बताना है। मैम थर्ड का आंसर क्या होगा बेटा? यस मैम। मैम जॉर्ज एंड हैरिस, मैम एक्चुअली मैंने मैम अपनी कॉपी में वेदांतु से नहीं खुद से लिखा था। कोई बात नहीं, अभी भी तो चैप्टर पढ़ा ही है ना, तो अभी तो पता ही है कैसे रिएक्ट किया उन्होंने। हाँ, तो मैम वो जो मैंने लिखा है बाद में 1-2 बार उसी को प्रैक्टिस किया है तो शायद गलत हो। मैम यस मैम, व्हेन मैम जॉर्ज एंड हैरिस, मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, फ्रेम करके सुना रहा हूँ मैम। 2 मिनट मैम, 2 मिनट में दे दूँ मैम, आप तब तक अगला पूछ लीजिए, मैं आपको इसके बाद दे दूंगा। ओके, बट इतना है नहीं इसमें करने को। जैन बताओ, थर्ड का ही आंसर तुम ही बताओ। मैम फोर्थ। थर्ड सिमरन तुम ही बता दो। Ma'am, George and Harris reacted in a way that Jerome did not like the reaction. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. Correct. One spread himself onto the easy chair and another cocked his legs, जो कि उसको अच्छा नहीं लगा, यानी कि दोनों आराम से बैठ गए। And one more thing that we have to add it here, the reaction was when he said that leave the matter onto the me, they readily agreed and they left the entire matter onto him. पूरी पैकिंग उसको ही करने के लिए उन्होंने छोड़ दिया, पार्टिसिपेट करने के बारे में नहीं बोला। और उसके बाद में जो जॉर्ज है उसने अपने आप को इजी चेयर पर बैठा लिया और हैरिस ने भी अपने क्रॉस लेग करके टेबल के ऊपर आराम से बैठ गया, जिससे कि जेरोम को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, फोर्थ का आंसर कौन देगा? मैम मैं दूं? हाँ बताओ। मैम वो चाहता था कि हैरिस और जॉर्ज उसके गाइडेंस के अंडर काम करें। क्या है क्वेश्चन? व्हाट वाज, मुझे ओहो फिर ब्लैक हो गया, पढ़ो फोर्थ क्वेश्चन। What was Jerome's real intention when he offered to pack? ओके, हाँ हाँ जेन बताओ। Ma'am, he wanted Harry and George to work under his guidance. करेक्ट। थोड़ा और इसको एलेबोरेट करके लिखना है, ठीक है, एक लाइन में नहीं। फिफ्थ कौन बताएगा? फिफ्थ बताओ मैं प्रथम। बता दूं? हाँ बताओ मुस्कान। मेटल मैम हैरिस ने रिमाइंड कराया कि जब वो पैकिंग कर ली थी कि बूट्स रखना भूल गया जेरोम, ठीक है। फिर उसके बाद उसको रियलाइज कराना चाहता था कि उसको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज हो जेरोम को, और पैकिंग स्किल्स। ऐसा है,
ओके, फिफ्थ का May आंसर I क्या tell? है सेकंड पार्ट का? व्हाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क? Ma'am, because he wanted to irritate. करेक्ट, ही वांटेड टू इरिटेट द ऑथर, Yes, ma'am. और उसका कोई और पर्पस नहीं है इरिटेट करना है उसको। हाँ, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन सिक्स्थ, जो भाग रहे हैं ना छोड़ छोड़ करके, सबसे पूछने वाली हूँ मैं। सिक्स का May आंसर I tell? अनिल देना जरा। सिक्स्थ, हॉरिबल आइडिया, बहुत इजी है तो। अरे यही हो ना तुम क्लास में? कोई और है जो देगा आंसर इसका? मैम मैं दूं? हाँ, मैं बता दूं? कोई और जिसने पहले ना बताया हो, ऐसा कोई है जो बताना चाह रहा है? मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम वो जब बैग को बूट्स रख दिए थे, फिर उसको याद आया कि उसने टूथब्रश रखा है कि नहीं। करेक्ट, द हॉरिबल आइडिया जो उसको स्ट्राइक किया वो ये, इफ ही हैड पुट हिज टूथब्रश और नॉट। ओके, सेवेंथ, वेयर डिड जेरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश? कहाँ मिला Ma'am, may I जेरोम? tell? Inside a boot. Ma'am, inside the. ये बूट में। करेक्ट, इनसाइड द बुक। ओके, एट्थ का आंसर श्रेया है क्या क्लास में? श्रुति तुम दो एट्थ का आंसर। Ma'am, Jerome had to reopen the packed bag as he packed his spectacles. करेक्ट। नाइन्थ, what did George and Harris offer to pack and why? Ma'am, may I tell? बताओ निमेश। Yes, ma'am. Ma'am, George and Harris offered to pack the remaining things हैम्पर, with Jerome. Yes, ma'am. हैम्पर। Ma'am, hamper. Yes. Pack hamper. They told. They offered this because they thought that Jerome should rest. Should take rest. I think the answer would be they wanted to, show off how they would pack nicely. ये नहीं होना चाहिए। ये भी है, बट इसके मैम अलावा मैंने कॉपी में यही लिखा है। कॉपी में यही है। दो हाँ, आंसर है इसके, में इसको एक्सटेंड लिखा है करके ना? साथ में लिख सकते हो। हाँ, मैम लिखा सिमरन मैंने बताओ। था। मैम बुक में तो ये लिखा है कि दे वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स। सो तो मैम उसको 12 घंटे हाँ में हाँ स्टार्ट करना था, इसीलिए हैम्पर्स पैक कर। हाँ, ये भी लिख सकते हो कि पैक करने के, इसका आंसर एक्सटेंड करके ऐसे लिख सकते हो कि जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर करते हैं पैक के लिए, क्योंकि लेस देन 12 आवर्स में दे हैव टू स्टार्ट एंड दे वांटेड टू हेल्प। ठीक है, दे वांटेड जेरोम टू take rest, and they offered to pack hamper. After, they also wanted to show him like how they pack nicely. तो शो ऑफ वाला भी एक फैक्टर है। अगर तुम लोगों ने आंसर्स क्या स्कूल में बताए गए हैं इसके, या यस कहीं नेट से लिखा है? मैम स्कूल में बताया गया। तब ठीक है। ओके, 10th का आंसर। 10th मैम वो छोड़ो, तो ट्रू 10th फॉल्स। को छोड़ो, ट्रू फॉल्स। सेकंड का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का सारे पार्ट तो हो गए, सेकंड का कोई है? दीपेश तुम बताओ, आज कुछ बताते नहीं हो कभी। सेकंड का आंसर क्या होगा? व्हाट डज जेरोम से व्हेन से वाज Montmorency's ambition in life? What do you think of Montmorency and why? मैम उसे माइक ऑन दीपेश दे रहे हो आंसर? ऑन करो माइक और बताओ। श्रेय ने भी कुछ नहीं बोला है। अपूर्वा तुम बता दो।
श्रेया आ गई है, अब आंसर श्रेया देगी इसका सेकंड का. What does Yes, ma'am. Jerome? Second question दिख रहा है सामने स्क्रीन पर. What was Jerome say when say was Montmorency's ambition in life? What do you think of Montmorency and why? इसका आंसर देना है. मैम मुझे स्क्रीन दिख नहीं रही है. सही. मैम कोई तो कलर है दिख जिसे रहा है. मेरी तरह हो रहा है. ब्लैक हो रही है. यस मैम. कोई अब और आप है क्वेश्चन चैट पे भेज दो ना, मैं आंसर दे दूंगी. मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं. क्वेश्चन का मतलब ये है कि मॉन्टमोरेंसी, जेरोम यानी ऑथर के अकॉर्डिंग मॉन्टमोरेंसी का एम्बिशन क्या था लाइफ में, और मॉन्टमोरेंसी के बारे में क्या जानते हो, क्या सोचते हो उसके बारे में, कैसा है डॉग. Mom, he used to make people mad. If someone throw things at his head, he thinks that his day was productive. And if he would be cursed for an hour and somebody would something, somebody would stumble his head with something, he would think that his day is actually well spent. Maybe his ambition was to disturb And others. after that his pride was actually very tough to digest or very hard to ignore. He would react in a way. और मॉन्टमोरेंसी एज अ स्केच कैसा है, व्हाट ही वुड डू, क्या क्या करता था. Used to disturb other people's life and और हर चीज के बीच में आना, टू गेट इन एवरी टू गेट इन द वे ऑफ एवरीथिंग. और like he put his leg into the jam case. करेक्ट. He acted like the lemons to be rat and Correct. killed. He would of place them. his legs into the hamper and he would think the lemon were like rats and he would try to kill them and smash the lemons. And then Harris would come with a frying pan. Okay. So ये है उसके character sketch के बारे में क्या क्या करता था. तो he would get in the way, he would disturb all the things, he would react in a way that we discussed about the hamper. And उसका ambition था life में कि वो चाहता था कि क्या बोला अभी हमने, to get his head stumbled with anything and be cursed for an hour and to disturb the other people's life. But you have to start with this line that Montmorency was a very mischievous dog who would like to disturb other people's life, and he would get in the very task that the Harris George and the Jerome would do. And उसके बाद ये शुरू करना है that his ambition was that if he would think that his head would have been stumbled with something and he has been cursed for an hour, then his day is well spent. और फिर second part. ठीक है, लिख लोगे ना, खुद से तो कर ही लोगे, बाकी तो बुक है ही मदद लेने के लिए. Third part of course 3, Jerome George, what do you think is the best or worst packer? ये what do you think वाला तो best packer तो कौन है इसमें? Jerome. और worst packer? Harris. सपोर्ट और आंसर विद दी डिटेल कर ही लोगे तो वो पूरा जो हैम्पर वाला पूरा वो है ना, वो बटर वाला, वो सबसे पता चल जाएगा, तो उससे सपोर्ट भी हो जाएगा आर्ग्यूमेंट को. और जो जेरोम बेस्ट पैकर है, ये कैसे सपोर्ट करोगे? मैम बेस्ट नहीं है बट उन दोनों से बेटर. It's the best packer. बट कैसे इसको सपोर्ट भी तो करना है डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट से. मैम वो ऑर्गेनाइज था और उसके अंदर इतनी पेशेंस थी कि चीजों को बार बार पैक कर सके. Yes, he was packing again and again and then again unpacking, and he would pack his toothbrush even before using it.
एंड देन रीपैक एवरीथिंग। जो उसका रीपैकिंग वाला सिस्टम है ना, रीपैकिंग जो बार बार वो कर रहा है, पहले स्पेक्टिकल्स निकालने के लिए और निकालने के लिए, तो हर चीज को बार बार निकालता और फिर ऑर्गेनाइजली पैक करके वापस से उसको वो स्ट्रैप करता। तो इससे पता चलता है ही वॉज अ गुड पैकर। ठीक है। हाउ डिड मॉन्टमोरेंसी कंट्रीब्यूट टू द पैकिंग, वो तो पता ही है, वो तो उस कैरेक्टर्स कैसे ही निकल आएगा। डू यू फाइंड दिस स्टोरी फनी, आपको लगता है क्या कि ये स्टोरी फनी है? What are the humorous element in it? इसका आंसर कौन देगा? बताओ प्रथम, क्या है ह्यूमरस एलिमेंट इस स्टोरी में? एक तो वो जो बटर है हैरिस के पीछे चिपक गया था, वो ह्यूमरस एलिमेंट है इसमें। और क्या ह्यूमरस एलिमेंट है? Montmorency का contribution to the packing. हाँ, उसका वो जो रैट्स को लेमन समझता है। और मैम वो जेरम का अपना टूथब्रश एक बूट के अंदर उसको फाउंड होना, वो भी तीन अलग ह्यूमरस अलग एलिमेंट है। इंस्टेंट ले लो, तीन अलग अलग इंस्टेंसेस से हो जाएगा ये। ओके, डू यू थिंक द स्टोरी इज फनी? या द स्टोरी इज फनी। ओके, तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स के पूरे डिस्कस हो चुके हैं, चैप्टर हो चुका है। अगली क्लास में क्या पढ़ना है तुमने, बता दो अभी से।